हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की क्लास 7th की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की प्रॉब्लम्स हैं, आगे के जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया है और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको, इनमें क्या करना है, सबको उनके यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड, जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उसकी घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, सबको। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1200। ठीक है, 1200। अब 1200 को क्या करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सब इसको हम लोग भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, तो सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 से। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 आएगा। ठीक है, 1200 में 2 से भाग लगाएंगे तब 600 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 300 आ जाएगा, है ना, भाग लगा के। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 150 आ जाएगा। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, जब इस नंबर से इसमें भाग लगाते हैं तो जो भागफल आएगा यानी कि जो क्वोशिएंट होगा उसको लिखना है। ठीक है, फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 75 यानी कि 75 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर 2 से लगेगा नहीं तो 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या है वो 3 है तो 3 से लगाएंगे तो 3 से 25 आ गया। अब ये 3 से कटेगा नहीं, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अब 3 के बाद कौन सा नंबर आता है अभाज्य प्राइम नंबर, तो वो आता है 5। तो 5 से लगाएंगे, 5 × 25 और फिर यहाँ पर लगाएंगे 5 कहीं 5 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1200 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 1200 के बाद आपको क्या करना है, इसको देखिए, ये जितने भी नंबर्स हैं आपको यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, कह रहा है कि घातों के गुणनफल। ठीक है, गुणनखंडों की घातों, तो पहले सबको नोट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है, अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि गुणनखंडों की घातों के गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1, तो 3 के पावर में आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 1 या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2, तो 5 के पावर आ जाएगा 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन इसमें है 720। तो चलो 720 का करते हैं। 720 का करेंगे तो वैसे ही करेंगे, 2 से पहले लगाएंगे तो आएगा 36 और यहाँ पर 0 यानी कि 360 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे भाग तो 45 आएगा। ठीक है, फिर 45 में 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 15 × 45 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 कहीं 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर दिया। अब इसको 720 को लिखना क्या है, आपको 720 लिखिएगा इधर और ये जितना नंबर है इसको गुना करके लिख दीजिए। यहाँ पर गुना में 2 × 2 2 × 2 और 3 × 3 × 5। ठीक है, यहाँ तक तो लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब उसके बाद आपको इसको पावर में लिख देना है, घात में लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि यहाँ पर कितनी बार गुना हुआ है, 2 1 2 3 4, 4 बार गुना हुआ है ना, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, और 3 यहाँ पर कितनी बार गुना हुआ है, 2 बार, तो 3 का पावर 2 लिख दीजिए। और 5 कितनी बार गुना हुआ है, तो 5 एक ही बार है तो 5 यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 1080। तो यहाँ पर लिखेंगे 1080। ठीक है, फिर से इसको लगाएंगे हम लोग 2 से। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 7 दूनी 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 135 हो जाएगा। ठीक है, भाग लगा के आपको करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अलग में भाग लगा के चेक करिएगा, या फिर यहाँ पर भी दे सकते हैं 2 × 2 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 1 0 10 2 5 10। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा तो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए 5 3 8 1 9, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 चौका 12
और 3 पंचे 15 हो जाएगा, 45 आ गया। फिर 3 से लगाएगा तो 15 आ जाएगा, और फिर 3 से लगाएगा तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, और 5 कहीं 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को 1080 को लिख देना है आपको। 1080 को कैसे लिखेगा, 2 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 2 3 हो जाएगा, और 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 5 का 5 लिख दीजिए। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है 2250। तो 2250 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, और 2250 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो 2 से लगेगा यहाँ पर, 2 दाएँ के 20 हो जाएगा, सॉरी 11 दूनी 22 होगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 1125 आ गया। 5 2 7, 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 2 और 2 22, 3 7 21, 3 पंचे 15 हो गया। ठीक है, फिर 3 से लगेगा, 5 7 12 3 15, 3 से लग जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और 1 5 15 हो जाएगा, यानी कि 3 पंचे 15 हो गया। फिर 3 से लगेगा, 3 जो कब नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, अभी 5 से लगेगा, क्योंकि 5 2 7 1 8 ही हो रहा है, तो ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 कहीं 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 2250 है, इसको आपको क्या करना है, लिख देना है इस सबको यहाँ पर जो भी दिया गया है, 2 गुने 3, उसके बाद 3 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इनके 3 बार 5 गुना हो रहा है, और 1 बार 3 है, 2 बार 3 है, और 1 बार 2 है, तो इसको लिखेंगे 2, चूँकि 2 एक ही बार है, 3 आपका 1 2 बार है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 यहाँ पर 3 बार आ गया, तो 5 का पावर 3 लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है 3600। तो चलिए 3600 का पहले करते हैं। देखिए क्या होगा, 3600 को सबसे पहले आपको लगाना है 2 से, तो 2 से भाग लगेगा तो 18 दूनी 36, 1800 आ गया। फिर 2 से लगेगा तो 900 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो 45, 450 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 225 हो गया। फिर 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो 25 3 75 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 5 से लगाना है, 5 25, और यहाँ भी 5 कहीं 5 हो जाएगा। अब ये जो 3600 है ना, इसको लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 3, और यहाँ हो जाएगा 5 गुने 5। अब इसको देखिए पावर में कैसे लिखेंगे, तो 2 का पावर हो जाएगा 1 2 3 4, 2 का पावर 4 लिख दीजिए, 3 का पावर 2 लिख दीजिए, और 5 का पावर 2 लिख दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही सारे सवाल में आपको करना था कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिख देना था। ठीक है, चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें कहता है सरल कीजिए, यानी कि इसको आपको यहाँ पर जो घातांक के रूप में दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, सिंपल जो जनरल फॉर्म होता है उसमें लिखना है आपको। ठीक है, जैसे देखिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे लिखना है। 3 गुने 10 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 3 गुने 10 का पावर 2 का मतलब 1 पर 2 जीरो है। ठीक है, 10 का पावर 3 रहेगा तो 1 पर 3 जीरो, तो यहाँ पर है 3 गुने 10 का पावर 2, 3 गुने 100 हो गया, तो 3 गुने 100 कितना हो गया, 300। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 का पावर 2 है, तो 7 का पावर 2 का मतलब 7 गुने 7 हो जाएगा, 7 गुने 7 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 7 49 हो गया, और 3 3 9 हो गया, तो 49 नमा कितना हो जाएगा, 9 नमा 81, और 9 चौके 36 8 44, यानी कि 441 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, -1 का पावर 5 है, यानी कि -1 गुने -1 गुने -1। ठीक है, फिर गुने -1, फिर गुने -1, मतलब -1 को 5 बार गुना करना। ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है, बट आपको ये याद रखना होगा कि -1 पर अगर यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ना पावर में, अगर वो सम संख्या है तो आपको जो गुणनफल आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, यानी कि पॉजिटिव बनाएगा, और अगर यहाँ पर विषम संख्या हो गई यानी कि ऑड नंबर, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, -1 आएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पर 7 गुने कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7, 3 बार 7 को गुना करना होगा, क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, देखो 1 1 1, कितनी बार भी गुना कर दो 1 ही आएगा, बट यहाँ 5 बार है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट में माइनस लगा देना है, और 7 7 49 343, तो यहाँ पर 343 लिख देना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला क्या है, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि कोई भी नंबर आपका होगा उसको 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो 3 का पावर 4 है तो 3 गुने 3, 3 गुने 3 करेंगे, 3 को 4 बार गुना किया, इंटू 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, 3 3 9 9 3 27 81, और 81 को किसी गुना करना है 2 2 4 2 8 से, यानी कि 648 हो जाएगा, 648 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 का मतलब हो गया 9, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 3 का पावर 9, 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, और 10 का पावर 4 कितना हो गया 1 पर 4 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9 और इस पर 4 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्टेप जो इसका मैंने आपको यहाँ पर जो किया था समझाने के लिए उसको मैंने छोड़ दिया है। 3 का पावर 2 का मतलब हो गया 9, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी आपका वही कह रहा है, सरल कीजिए, सेम क्वेश्चन है जैसा आपने छठा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर -3 का पावर 3 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 गुने -3 गुने -3, क्या हो जाएगा 3 3 9 27, यानी कि -27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। ये भी चीज़ आप याद रखिए कि अगर माइनस वाला 3 बार गुना हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट में यानी कि गुणनफल में माइनस लगाना होगा, अगर 4 बार होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मतलब अगर 1 2 3 यानी कि विषम संख्या में अगर नंबर से माइनस के तो उसमें आपको गुणनफल में माइनस लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सम संख्या में तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 तो लिखेंगे, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा -2 का पावर 3, यानी कि -2 गुने -2 गुने -2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही आएगा, तो 8 तो लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखो माइनस वाला कौन कौन है, 1 2 3 4 नंबर हैं जो कि माइनस में है, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अब -4 का पावर 2 है तो -4 गुने -4 हो गया, और -3 का पावर 2 है तो -3 गुने -3 हो गया। फिर से यहाँ पर देखो 1 2 3 4 नंबर माइनस में आ गए तो आंसर में तो प्लस ही रहेगा। अब गुना करो, 4 चौके 16, 16 3 48, 48 दिया कितना हो जाएगा 8 3 24, और 4 3 12 14, यानी कि 144 हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो -2 का पावर 3 है तो -2 का पावर 3 कैसे लिखेंगे, -2 गुने -2 गुने -2, ठीक है, हो गया। इंटू 10 टू द पावर 4 है तो इसको आप या तो 10 गुने 10 गुने 10 लिख ही लीजिए, वैसे ही -10 गुने -10 गुने -10 गुने -10, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो समझ जाइए कि 4 बार मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। अब 2 दूना 4 दूना 8 तो हो गया आपका, ठीक है, और 8 यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके बाद 1 2 3 4 0 यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में नंबर, तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। अब ये लास्ट है, इसको कैसे करेंगे, तो वैसे ही करेंगे, -5 गुने -5, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार गुना कर दिया, 5 देखो 5 से 25 दूना 50 दूना 100 हो गया, 100 चौका 400 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन कौन सा लगेगा, माइनस का या प्लस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने जो प्रोडक्ट है गुणनफल है उसमें हमने प्लस लगाया है, यानी कि सिर्फ आपको 400 लिखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए। तो आपको तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। तो आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा कैसे आप पता करोगे, ठीक है। देखो 5 गुने 10 का पावर 14 है, 10 का पावर 7 है यहाँ पर 4 गुने में, ठीक है। तो आपको जनरली देखना क्या है कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 10 का पावर जो दिया गया 12, ठीक है, और यहाँ 10 का पावर है 8। तो जनरली आपको समझना क्या है कि जो 10 का पावर ज़्यादा रहेगा वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, 10 का पावर 14 है, इधर 10 का पावर 7 से गुना हुआ है, 5 है, लेकिन यहाँ पर 10 का पावर 14 गुना हुआ है, यहाँ पर 4 को ही गुना किया लेकिन 10 का पावर 7 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये वाला जो 10 का पावर 14 है ना ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा।
उसके बाद अभी मैं बता दूंगा आपको चेक करके भी, 2.6 गुने 10 के पावर 12 है, 10 के पावर 8 है, तो 10 के पावर आपका बड़ा हो जाएगा। 10 के पावर 11 है, 10 के पावर 15 है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर 10 के पावर 15 है, इधर 10 के पावर 20 है, तो यही आपका बड़ा होगा। ठीक है, अब आप अगर चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सपोज दैट हम इसको ले लेते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। 5 गुने 10 के पावर 14 है, मतलब 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 14 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर 4 पर 7 ही जीरो होगा, तो स्वाभाविक है ये आपका बड़ा होगा। इसमें क्या करेंगे, देखो 2.6 गुने 10 के पावर 12 है, तो 12 है तो क्या हो जाएगा 2 6, और यहाँ पर 12 बार जीरो नहीं करेंगे हम लोग, 11 बार ही जीरो करेंगे। ठीक है, 11 बार ही जीरो इसमें हम लोग को करना है। अब यहाँ पर देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया। और इधर क्या है, 9.6 गुने 10 के पावर 8 है, तो 9.6 यानी कि 96 लिख दो, और 10 के पावर 8 है ना, तो 10 के पावर 7 यानी कि 7 जीरो डाल दो। तो आप देखो अब आपको कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है, 3 3 6 7, इसमें कौन सा बड़ा लग रहा है, बिल्कुल सही, जिसमें ज़्यादा नंबर के होंगे जीरो के वही संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि आपको कैसे इसको करना है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि देखो जब इस तरह का गुना करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 15 है ना, तो उसमें से 1 2 3 4 घटाओगे तो 11 होगा, यानी कि सिर्फ इसमें लिखोगे 7 0 0 0 8 और 11 जीरो इसमें डाल देना। ठीक है, तो इससे हम लोग गुना करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर आपका है ना, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि कैसे हम लोग जो 5वां क्वेश्चन था कि उसको घातांकीय रूप में कैसे लिखते थे, अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप गुणनफल के रूप में, तो वैसे ही इसको भी करना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/729 है, तो आप 8 का क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकाएं 2 होगा, है ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 लिख दीजिए ऊपर में। और नीचे में क्या हो जाएगा, 729 है, तो 729 से क्या हो जाएगा, 3 से लगेगा तो 243 आ जाएगा, 3 से लगेगा तो 81 हो जाएगा, और 3 से लगेगा तो 27, 3 से लगेगा तो 3 9 27, और यहाँ 3 से लगेगा तो 3 3 9, और यहाँ पे 3 से लगेगा तो 3 एकाएं 3, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 3 का पावर 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में 81/343 है, तो 81 का निकाल के देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वैसे ही आप कर दीजिए, 3 से लगेगा तो 27 3 81 हो जाएगा, 3 से लगेगा तो 3 9 27 होगा, 3 से लगेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 से लगेगा तो 3 एकाएं 3 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दो 3 का पावर 4। ठीक है, उसका 343 है, तो 343 का करो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 7 से लगेगा। ठीक है, 7 चौका 28 और 6 9 6 3 63 हो गया, 7 9 63। ठीक है, फिर 7 से 7 49 हो जाएगा, 7 एकाएं 7, यानी कि 7 का पावर हो गया 3। ठीक है, उसी तरीके से 243 का करना है आपको, तो ये 3 से लग जाएगा, तो 3 से लग गया तो 3 8 24, 3 एकाएं 3 81 हो गया, 3 से लगेगा तो 3 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 3 9 और 3 एकाएं 3। ठीक है, अच्छा ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको। 243 है ना, तो 243 का निकालोगे तो 3 से लगाओगे तो 81 आ जाएगा, 3 से लगाओगे तो 27 आएगा, 3 से लगाओगे तो 9 और 3 3 9 और 3 एकाएं 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 3 का पावर 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब 1024 का करके देखिए कितना होता है, तो चलिए 1024 का यहाँ पर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, चलो 1024 का करके देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकाएं 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी तरीके से जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो आपका लगभग हो चुका है सारा। ठीक है, थोड़ा सा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा 1 या कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब गिनेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर बस 10 आपको कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जो 8.1 के सारे प्रॉब्लम्स को मैंने आपको बता दिया है 1 to 9। ठीक है, और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है,
तो प्लीज़ अपनी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उतनी जल्दी आपकी अगली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।